खंडू पटेल को 500 रुपए नगद और शानदार आकर्षित ट्रॉफी स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से। और यहां इंतजार हो रहा है दो सलामी बल्लेबाजों का। जिस तरह से मयूर पटेल और उनके साथ डैनियल पटेल और इसी बीच आज के दिन का पहला मुकाबले का मैन ऑफ द मैच प्राप्त करते हुए खंडू पटेल 2 ओवर 16 रन विकेट 3। और ये हर एक मुकाबले में स्मेरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स की ओर से दिया जा रहा है। ग्राउंडमैन अर्जुन भाई जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के लिए होंडा एक्टिवा 6G लक्ष्य गौराम कुमार पटेल फैंसी फैमिली की ओर से। देखना होगा कौन से खिलाड़ी इस बार हकदार बनेंगे। यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। टॉस जीता फैंसी 11 ने, डिफेंडिंग चैंपियन टीम उनका फैसला गेंदबाजी करने का आमंत्रित किया। बल्लेबाजी करने के लिए टीम शिव शक्ति लायंस जिन्होंने टूर्नामेंट में लगातार 2 जीत के साथ शुरुआत की थी, उसके बाद लगातार 3 हार और ये अपने लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला। यहां जीतना बहुत जरूरी क्योंकि एक टीम क्योंकि पॉइंट टेबल के हिसाब से अंक जो प्राप्त करेंगे वहां से भी आ सकती है, मिल सकती है। पहली गेंद पर बाहरी किनारा और शॉट थर्मेन गेंद को पढ़ नहीं पाए क्योंकि पीछे ज्यादातर गेंद घूम कर आती है, ये पढ़ नहीं पाए और परिणाम मयूर पटेल अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला शिव शक्ति लायंस वर्सेस टीम फैंसी 11। ये आत्मविश्वास के साथ पहली गेंद पर मौका रहा था, इस बार
फील्डर जिगर जीगू पटेल। और इस बार ये किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, चली जाएगी रफू चक्कर होती हुई डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे। और इसी बीच खेल समाप्त हुआ, एक ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 14 बिना विकेट के नुकसान पर पहली ओवर की समाप्ति यहां हुई। 3 चौके देखने को मिले, 2 सिंगल, आखिरी गेंद डॉट। एक बार मौका जरूर रहा था पर फील्डर वहां थे नहीं, थोड़ा सा दूर वाइड साइड खड़े थे। और इसी बीच पकड़ बनाई शिव शक्ति लायंस ने। एक ओवर के बाद 14 रन, दूसरी ओवर की जिम्मेदारी यहां गेंदबाज केवल पटेल। आज राजेश पटेल को भी खेलने का मौका मिला है टीम फैंसी 11 की ओर से। ये भी बेहतरीन खिलाड़ी ऑलराउंडर। टीम जमपोर की ओर से अपना घरेलू क्रिकेट, और उनके भाई खंडू पटेल लगातार 2 मुकाबले जीतकर मैन ऑफ द मैच। और ये बड़े कमाल की गेंद थी। ये कपिल, उत्साह ज्यादा विश्वास कम था, पर जिस तरह से यहां क्या कमाल की गेंदबाजी, बल्ले के भीतर ही किनारे में लगी। और एक आत्मविश्वास के साथ जरूर खेलना चाहते थे, और आखिरकार एक बड़ा विकेट केवल पटेल, गति का उपयोग और यहां चलता किया। पटेल, दलवारा, इनको भी मौका मिला है टीम फैंसी 11 के लिए खेलने का। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डिंग करते हुए इस मैदान पर काफी बार मैनेजमेंट उन्होंने किया है, यहां आज खेलने का मौका देखना होगा। इनका चयन हुआ था 15 के स्क्वाड में। यहां अच्छी गेंद हल्के हाथों से पुश करना चाहते थे जतीन, इस बार फील्डर मौजूद, और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। इस ओवर में पहली गेंद पर विकेट, फिर 1, फिर 2, फिर विकेट। और इसी बीच हल्के हाथों से
प्राप्त किया, 1 रन। इस ओवर में सोची समझी पारी खेली जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी की जा रही है। पहली गेंद पर विकेट के साथ शुरुआत की थी, 1 ओवर के बाद स्कोर था 14 रन। इस ओवर में अब तक आए हैं 5 गेंदों में 5 रन, 19 आगे बढ़ता हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर डैनियल पटेल। और यहां आत्मविश्वास के साथ जमीन के सहारे काफी तेज गेंद, फील्डर वहां मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्डिंग। आज आकाश पटेल थोड़े से लय में नहीं है और महत्वपूर्ण फील्डर वो भी है। और खेल यहां समाप्त हुआ 2 ओवर का। 2 ओवर के बाद रन 21 पहली ओवर से प्राप्त हुए थे, 14 दूसरी ओवर से प्राप्त हुए, 7। 2 ओवर 21 रन, विकेट 1 के नुकसान पर। फिलहाल जो बल्लेबाजी कर रहे हैं डैनियल पटेल और उनको साथ देने आए अभिषेक पटेल। डैनियल पटेल का अपना निजी स्कोर 7 गेंदों में 14 रन, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी 200 की स्ट्राइक रेट के साथ। और मयूर पटेल हुए आउट, उन्होंने अपनी टीम के लिए एक चौका लगाया था एक सिंगल के साथ। तीसरी गेंद पर 5 रन बनाकर बैक टू द डगआउट। एक अच्छी गेंदबाजी की गई केवल पटेल की ओर से पावर प्ले के खेल में। एक बार फिर तीसरे ओवर की जिम्मेदारी प्रवीण पटेल, दलवाड़ा। फैंसी 11 दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग का पहला खिताब इन्होंने जीता था। और इसी बीच जीगू पटेल वहां मौजूद, 1 रन 1 के साथ 22। अगली गेंद लेकर प्रवीण, और ये बैकफुट पर जाकर क्रीज की गहराई का उपयोग किया, गैप को ढूंढा, निकाला, 4 रन। आगे बढ़कर 26 विकेट 1 के नुकसान के बाद। देखिए बहुत ही लंबी पारी खेलने का प्रयास टॉप रन स्कोरर की सूची में है। पहला रन तेजी के साथ, रनिंग बिटवीन विकेट शानदार। जब तक ब्रिजेश बिल्लू फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का। 2 शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच देखने को मिले, अभिषेक पटेल और डैनियल पटेल। ये शुरुआती मुकाबले में टीम शिव शक्ति लायंस के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। आज मयूर पटेल आए थे, 5 बनाकर आउट हुए। और यहां पर हल्के हाथों सा पुश किया, एक बार फिर पहला रन तेजी के साथ, रनिंग बिटवीन विकेट शानदार। और एक बार फिर वही चतुर चालाक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 सिंगल के बाद एक और दूसरे रन की मांग। और यहां लगातार 2-2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 30। अंपायर कॉल, हम हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर, जहां पर दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा खिताब अंपायर निर्णय रहेगा, क्योंकि ये जो सीधा प्रसारण हो रहा है वो गेंद को कैच कर रहे थे।
और दो रन, और 2 रन। और इसी बीच गैप को एक बार फिर ढूंढ निकाला अभिषेक पटेल, इस बार बल्लेबाज, और वहां पर थोड़ा सा संघर्ष करते हुए फील्डर। कल के मुकाबले में जरूर नहीं खेली थी टीम फैंसी 11। यह 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन 33 11 की औसत के साथ थोड़े से महंगे साबित हुए, क्योंकि जिस तरह से यह 3 ओवर 33 रन, इस ओवर से आए 12 रन। और इसी बीच गेंदबाज विपुल पटेल 3 ओवर के बाद 33। पहली गेंद थोड़ा सा फंसाया, रूम बनाना चाहते थे, सही तरह से गेंद नहीं कर पाए। पकाने के बाद अच्छा खासा उछाल विकेट कीपिंग की भूमिका पर अप्पू पटेल आज कप्तानी कर रहे। हवा में गेंद, और ये जय पटेल, आज मौका मिला और उन्होंने डैनियल पटेल को चलता किया। कमाल का कैच। बाईस रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर डैनियल पटेल को किया चलता। पहली गेंद जहां दबाव बनाया था, डॉट बॉल निकली थी, दूसरी गेंद पर रूम बनाकर खेलने का प्रयास। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर जय पटेल दलवारा, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, एक बेहतरीन कैच, और उनके स्थान पर अब डैनियल पटेल की जगह लेने आए हैं रूपल पटेल कचिगांव। अब लेफ्ट हैंड गेंदबाज का सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। आज के दिन का अगला मुकाबला जिस तरह से होगा, टीम धर्म 11 वर्सेस टीम जेडी किंग्स। इस पहली पारी के बाद तो उसकी गतिविधि होगी। धर्म 11 वर्सेस टीम जेडी किंग्स। और इसी बीच बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर अप्पू पटेल चुके, और शॉर्ट थर्डमैन सागर पटेल ने गेंद को रोका। इसी बीच प्राप्त हुआ 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34।
और इसी बीच हल्के हाथों से सुरक्षित खेल दिया। और यहां चलता किया, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की गई। जाए तो 1 रन बल्ले से एक 22 के रूप में रन मिला और 2 विकेट। तो रोमांचक होता हुआ यह मुकाबला 3 ओवर के बाद 33 का स्कोर था। यह पारी का चौथा महत्वपूर्ण ओवर। यहां एक के बाद एक 2 विकेट मिले। स्ट्राइक पर फिलहाल योगेश पटेल परियारी कल बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी। 9 गेंदों में 27 रनों की नॉट आउट रहे थे, पर वहां टीम हारी थी और वो जीत बहुत जरूरी थी। टीम शिव शक्ति लायंस को यहां मुकाबला जीतना बहुत ही जरूरी। एक तरफ जीत की तलाश कर रही है फैंसी 11 डिफेंडिंग चैंपियन, तो ये जीत लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में शिव शक्ति लायंस को भी चाहिए। और यहां पर हल्का सा पुश, और इसी बीच 4 ओवर की खेल की समाप्ति हुई। इस ओवर से आए मात्र 3-22 के साथ 2 विकेट। खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद रन 36 प्रति ओवर, 9 की औसत। अब आने वाली 4 ओवर और रन इस पहली पारी की। और इसी बीच योगेश पटेल परियारी पहली गेंद पर आत्मविश्वास के साथ सिंगल चुराकर एक बार फिर इस ओवर की शुरुआत एक के साथ हुई। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। पहली 4 ओवर 9 की औसत से बनाए 36। पारी का 5वां ओवर। दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन, चौथा दिन, दूसरा मुकाबला। ये महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन मिडल ऑफ द बैट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। अभिषेक पटेल के बल्ले से निकलने वाला
के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। आज के दिन का दूसरा मुकाबला शिव शक्ति लायंस लीग स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेल रही है टीम फैंसी 11 जो कि डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ वो भी जीत की तलाश कर रही है। 43 रन पारी का पांचवा ओवर। इस पांचवें ओवर की चौथी गेंद लेकर केवल पटेल इस वक्त उन्होंने छोड़ बदला। पहला ओवर किफायती किया था, मात्र रन खर्च किए थे 7, एक विकेट लिया था मयूर पटेल का और एक और डाउन द ग्राउंड। यहां भागने की जरूरत नहीं है, यहां भागेगा फील्डर गेंद को लेने के लिए। गैप को ढूंढने में एक बार फिर हुए सफल। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। ये देखिए हल्के हाथों से सिंगल और साथ ही बल्लेबाज को भी कहा कि ये आने वाली गेंदें आप खेल लीजिए। आखिरी गेंद अनिशे से अपने इस ओवर की शुरुआत की थी और 48 पारी का पांचवा ओवर करीबन जो 9 के करीब का औसत था बरकरार रखा। यहां से देखना पड़ेगा आखिरी गेंद योगेश पटेल परियारी, गेंदबाज केवल पटेल दलवाड़ा और यहां आखिरी गेंद पर और यहां बचे क्योंकि जिस तरह से गेंद घूम रही थी, स्टंप का पीछा कर रही थी, अपने बल्ले से सुरक्षित गेंद को निकाला और आखिरकार इस ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर रन 48, विकेट 3 के नुकसान पर। अभिषेक पटेल और उनको साथ दे रहे हैं योगेश पटेल। टॉस जीता इस मुकाबले में टीम फैंसी 11, पहले साल की चैंपियन टीम दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग का पहला खिताब। रनर्स अप हुई थी टीम 6-7 फाइटर। तीसरे पर रही थी पीयूष कंस्ट्रक्शन और चौथे पर जेडी किंग्स। 8 टीम ने हिस्सा लिया था। इस वक्त दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग में कुल मिलाकर 7 टीम है। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए 1,11,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल की ओर से 21,000 रुपए, दमनदीव सांसद श्रीमान लालू भाई बाबू भाई पटेल की ओर से 5,100 श्रीमान अमरुद भाई लालू भाई पटेल गिलवार की ओर से। और यहां गेंदबाजी में चौथे गेंदबाज अल्पेश पटेल उर्फ अप्पू बेसरोल, विकेट कीपिंग की भूमिका पर प्रवीण पटेल दलवाड़ा। पहली गेंद और यहां आते संगी बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, यहां जाना पड़ेगा अभिषेक पटेल को। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी। रन पारी में शामिल, 2 चौके और आउट हुए। बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास किया गया, परिणाम स्वरूप विकेट कीपिंग की भूमिका पर प्रवीण पटेल दलवाड़ा जिन्होंने बेहतरीन कैच लपका। और अब नंबर 6 की भूमिका पर कमल पटेल जर्सी नंबर 7। यह पारी का ओवर छठा। अल्पेश पटेल चौथे गेंदबाज का विकल्प। यहां पर पटकी हुई गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल, लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी कमल पटेल ने हल्के हाथों से वहीं पर पुश कर दिया। 1 रन के लिए खेल दिया, 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन, विकेट 4 के नुकसान पर। 4 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज डैनियल पटेल, मयूर पटेल, उसके बाद अभिषेक पटेल,
रूपल पटेल आउट। एक और बल्ले का बाहरी किनारा था, विकेट कीपर के पाले से थोड़ी सी दूर थी, मौका रहा था रनआउट का भी। सागर पटेल वहां तैयार थे शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र पर। एक के साथ 50 रन छूती हुई, 50 रन टीम शिव शक्ति लायंस। तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पारी का छठा ओवर, 3 गेंदे और रन 50। इस ओवर में 3 गेंदों में 2 रन खर्च किए। और यहां मिडल ऑफ द बैट फील्डर मौजूद जतिन पटेल अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बजाए, छलांग लगाकर गेंद को रोकने में सफल हुए। एक के साथ 51, 51। ये किफायती गेंदबाजी की गई है, 4 गेंदों में मात्र 3 रन, 1 विकेट। शुरुआती 3 ओवर में 33 तक पहुंची थी टीम शिव शक्ति लायंस। इस बार बड़े शॉट का प्रयास, ये है योगेश पटेल परियारी, जर्सी नंबर 27। मैदान के बाहर
एक और ये उससे भी बेहतर। ओ माय गॉड, इस टूर्नामेंट का अब तक का सर्वश्रेष्ठ किया गया और शक्ति का पूरा परिचय डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फ्लैट चका 6 रन बैक टू बैक। हैट्रिक का मौका जरूर था पर यहां गति दिखाई गेंदबाज ने, चतुर चालाक गेंदबाज। तो हिली ओवर में मात्र 3 इस ओवर से कुल मिलाकर आए 14 और आखिरकार खेल समाप्त हुआ 7 ओवर का। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 72 72 विकेट 4 के नुकसान पर 72 रनों की गति जिस तरह से बढ़ी है, प्रति ओवर 10 के ऊपर का औसत। और इसी बीच आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अल्पेश पटेल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है कमल पटेल की। 5 गेंदों में 15 रन इस ओवर की शुरुआत वाइड के साथ और योगेश पटेल परियारी खेल रहे हैं 9 गेंदों में 11 रन बनाकर। 1 रन के साथ अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 73। और एक बार फिर बड़े शॉट का प्रयास इसके वाले अंपायर के पास से खेल लिया मिड विकेट के क्षेत्र की तरफ। पहला रन तेजी के साथ और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 74 विकेट 4 के नुकसान पर। इस पहली पारी की आने वाली 5 गेंद अनिशेष। आज का दिन की अगर बात किया तो आज शनिवार का दिन 29 अप्रैल 2023 दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग। और गेंद हवा में इतनी ताकत है नहीं कि बाहर जाए और वहां केवल पटेल ने कोई गलती नहीं की। एक बेहतरीन विकेट योगेश पटेल। बिलीची नागिन निघाली मुन्नावर डोळा लागला. बिलीची नागिन निघाली मुन्नावर डोळा लागला. बिलीची नागिन 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 नागिन. और यहाँ पर पिछले विकेट के साथ तीजे मानव थोड़े से लय में आए और दर्शकों को मनोरंजन करते हुए यहाँ अब सुरेश पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आए और यहाँ वाइड बॉल गति दी। अंपायर प्रतीक पटेल का इशारा वाइड का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 75 75 रन 5 विकेट। आधी टीम बैक टू द डगआउट। ये और रिव्यू उपलब्ध नहीं है। बीमर और रनआउट आज 6 मुकाबले होने वाले हैं।
और हवा में है पर इतनी दूर नहीं। जी हाँ, एक और कैच। सुरेश पटेल सोच में रह गए। और 76, 2 गेंद एसिस। और इसी बीच 2 गेंद शेष। और इसी बीच यहां पर और ये एक रन आउट। चतुराई दिखाई जीगू पटेल ने। गेंद तक पहुंचे, एक अच्छा थ्रो नियंत्रण के साथ दिया था पर वहां थ्रो पकड़ने के लिए कोई था नहीं। इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 77। आखिरी गेंद से और इसी के साथ 77 विकेट 7 के नुकसान पर। आखिरी गेंद अनिशेष और गेंदें भी हुई है 7 ओवर के बाद। यह 8वां ओवर। जर्सी नंबर 7 रुका हुआ स्कोर 77, 7 विकेट के नुकसान पर। और जर्सी नंबर भी है 7 और आखिर में 7 नंबर पसंद भी करते हैं शिव शक्ति लैंस। और यहां यॉर्कर पहला रनतेजी के साथ। और यहां ये गेंद घूमती रह गई और चुरा लिए 2 और आखिरकार बने 79 और लक्ष्य का पीछा करना पड़ेगा 80। एक बार फिर 80। ये 80 रन इस टूर्नामेंट में कई बार टारगेट बने हैं, करीबन 4 बार।
11 और आज फैंसी 11 की ओर से दो सलामी बल्लेबाज, दो लेफ्ट हैंड, जीगू पटेल और उनके साथ विपुल पटेल भाटिया। और यह मैदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल, जहां पर दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन, पहले साल चैंपियन बनी थी टीम फैंसी 11, रनर्स अप रही थी 6-7 फाइटर। इस साल संघर्ष करती हुई दोनों टीमें, देखना होगा कौन सी टीम इस साल हकदार रहती है इस खिताब पर। दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग के ऊपर घरेलू टूर्नामेंट के करीबन अगर बात किया है तो 7 टूर्नामेंट हुए हैं, करीबन 22 टीमें हिस्सा लेती है, जहां लगातार 3 हैट्रिक के साथ दरियादिल डाबेल, उसके बाद 2 मुकाबले 2 खिताब दलवारा, उसके बाद बामन पूजा और आखिर में पटलारा। तो ये घरेलू टूर्नामेंट हुए थे कोडी समाज के साथ। और इसी बीच सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक पर विपुल पटेल भाटिया, नॉन स्ट्राइक पर जिगर पटेल दरियादिल डाबेल और गेंदबाज सुरेश पटेल। पहली गेंद लेकर इस दूसरी पारी की पहली गेंद, अपील विकेटों के सामने पाए गए एलबीडब्ल्यू, लेग मी फॉर विकेट। लीग स्टेज के 2 मुकाबले हराकर हम इस मुकाबले में वापस आते हैं। पहली गेंद पर विकेट के साथ शुरुआत, विकेटों के सामने पाए गए और यहां बल्ले का बाहरी किनारा था, हवा में छलांग लगाने का प्रयास योगेश पटेल का जरूर था, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। और सुरेश पटेल ने कुछ नया भी किया था, जिस तरह से गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ, पहली गेंद अंदर आई, दूसरी गेंद बाहर निकली, नई गेंद के साथ
मस्ती करते हुए। और ये देखिए इस बार अंडर, ये कमाल का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। टेनिस क्रिकेट बॉल को लेदर बॉल की तरह अंदर बाहर। और एक बार फिर बल्ले का बाहरी किनारा, रनआउट का मौका, विशाल पटेल वहां मौजूद थे। तब तक जब तक थ्रो लगाते रन चुराने का समय था। एक के साथ अकाउंट शुरू हुआ। लक्ष्य 80 का पीछा करते हुए टीम फैंसी 11। आज के दिन की बात किया तो आज बादल छाए हुए हैं और कई जगह पर आज बारिश की संभावना भी। अगली गेंद लेकर यहां पर जमीन के सहारे एक के साथ स्ट्राइक रोटेट आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 विकेट 1 के नुकसान पर। पहली ओवर की आखिरी गेंद, धीमी शुरुआत, जीत के लिए 80 का पीछा किया जा रहा है। प्रति ओवर 10 की मांग। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में इसके बाद अगला मुकाबला धर्म 11 वर्सेस जेडी किंग्स। वो मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोनों टीम के नजरिए से, क्योंकि दोनों ने 2-2 जीत 2 हार के साथ है। ये महत्वपूर्ण फोटोजेनिक शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। आखिरी गेंद किया महत्वपूर्ण चौके में तब्दील। 1 ओवर के बाद रन 6, विकेट 1 के नुकसान पर। तीन चौके लगे थे इस ओवर में, 1 चौका। और गेंदबाजी लेकर मनोज पटेल परियारी। और इसी बीच यहां मौका बन सकता था। अनिकेत पटेल, योगेश पटेल थोड़े से चिंतित जरूर है, क्योंकि जिस तरह से जब भी जमीन के सहारे थ्रो सही तरह से गैडर नहीं कर पा रहे हैं। कल मुकाबले के बाद थोड़ी सी उनके साथ चर्चा की गई थी, बताया था सही तरह से गैडर हो नहीं रही है गेंद। और 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7। कल जिस तरह से 80 रन बचाने का प्रयास किया गया था, आखिरी गेंद पर 2 रन लगाकर धर्म 11 को जीत दिलाई थी अनिल पटेल जूनियर कचिगांव ने। और इसी के साथ यहां पहली गेंद पर 1, दूसरी गेंद पर 2। और यहां टप्पा खाने के बाद नीचे रही। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। पहली 2 गेंद पर 3 रन आए थे, तीसरी गेंद डॉट।
और इसी के साथ अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद पर 1, दूसरी गेंद पर 2, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद डॉट, पांचवी गेंद लेकर मनोज पटेल यहां जड़ में डालने का प्रयास, हल्के हाथों से कवर के क्षेत्र पर ड्राइव किया। मयूर पटेल वहां मौजूद, जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था 1 रन चुराने का। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 10 रन। आखिरी गेंद अनिशेष, सलामी बल्लेबाज बतौर ओपनर के रूप में जीगू पटेल 10 रन रुका हुआ स्कोर। 2 गेंदें खेली, 2 सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की उन्होंने इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। पहली ओवर की आखिरी गेंद पर 4 रन प्राप्त हुए थे और इस ओवर की आखिरी गेंद पर यह बहुत ही बेहतरीन छक्का, मिडल ऑफ द बैट। दो ओवर रन 16, विकेट 1 के नुकसान पर बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। गेंदबाज यहां मिसाल पटेल, राजेश पटेल जिन्होंने पहली ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़ा था, जीगू पटेल जिन्होंने दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा। 8 रन इनके खाते में, राजेश पटेल के खाते में है 8। तो अतिरिक्त के रूप में कोई रन नहीं, दोनों बल्लेबाज ने 8-8 के साथ, एक चौका और सिंगल डबल के साथ राजेश, तो सिंगल और छक्के के साथ जीगू। और यहां हवा में गेंद, अनिकेत फील्डर मौजूद और यहां मौका बन सकता था। एक बार फिर करीबी मामला बना था। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, जीगू पटेल और राजेश के बीच युवा खिलाड़ी जिनको मौका मिला, अच्छी फील्डिंग की जा रही है। शिव शक्ति लायंस वर्सेस टीम डिफेंडिंग चैंपियन फैंसी 11। दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग में इस साल हिस्सा लिया है। 7 टीम ने लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेल रही है। टीम शिव शक्ति लायंस, इनका हाल शुरुआती 2 मुकाबले में लगातार 2 जीत, उसके बाद 3 हार। यहां जीतना बहुत जरूरी और एक तरफ जीत की तलाश कर रही है डिफेंडिंग चैंपियन फैंसी 11। इसी बीच पावर प्ले का खेल समाप्त। अब 22 यार्ड के सर्कल के बाहर अतिरिक्त फील्डर है। 2 ओवर तक मात्र 2 फील्डर थे, अब 3 और जुड़ गए हैं। और यहाँ संतुलित टप्पा टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली, बहुत ही नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की गई है। मिसाल पटेल युवा खिलाड़ी, इनके पास गति है, लाइन एंड लेन को उनको बरकरार रखना होगा और रन बनाने पड़ेंगे फैंसी 11 को, क्योंकि उनको भी ये टूर्नामेंट में जीत की तलाश है। पहली गेंद 1, दूसरी गेंद डॉट, रुका हुआ स्कोर 17, विकेट 1 के नुकसान पर। इस बार रिवर्सिप खेलना चाहते थे, परिणाम वही, डॉट बॉल। संघर्ष जारी। जीगू पटेल जिस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज माने जाते हैं, थोड़े से अपने फॉर्म से जजूम जरूर रहे हैं, पर यहाँ दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग में इनका चयन फैंसी 11 में, और उन्होंने उनको बतौर ओपनर
प्रारंभिक बल्लेबाज की जोड़ी में भेजा है। अब तक 8 बनाकर खेल रहे अगली गेंद लेकर। ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मिडल ऑफ द बैट। बल्ला उठा छक्का लगा, बल्ला उठा छक्का लगा, जोश बढ़ा दे, होश उड़ा दे, इंडिया को तू जीत। और इसी छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23-23। और जिस तरह से बल्लेबाज के बिल्कुल स्लॉट में भेज दिया पार्किंग प्लॉट में 6 रनों के लिए, अपना शक्ति का परिचय, क्रीज की गहराइयों का उपयोग किया। लगातार 2 गेंदें डॉट निकली थी, इस बार क्रीज की गहराइयों का उपयोग किया, बैकलिफ्ट पर गए मिड विकेट के ऊपर, हवा को चीरता हुआ इस बार फंसाया और एक बहुत बड़ा विकेट। पटेल फिलहाल रुका हुआ स्कोर जो है वो है 23। विकेट 2 के नुकसान पर 2 सलामी बल्लेबाज बैक टू द डगआउट। और यहां हल्का सा पुश, प्रवीण पटेल 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट की गई, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 ओवर 24 रन, विकेट 2 के नुकसान पर। स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे दोनों जर्सी नंबर 07, एक तरफ राजेश पटेल जमपोर, एक तरफ प्रवीण पटेल तलवारा। टीम फैंसी लिविन के लिए 2 अनुभवी खिलाड़ी। 3 ओवर के बाद 24, लक्ष्य 80 का पीछा करते हुए अब बाकी बचा खेल 30 गेंदों का, और 30 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 56। हाथों में विकेट है 8। और इसके बाद जेडी किंग्स वर्सेस टीम धर्म 11। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों के डगआउट बिल्कुल आसपास है, वो सोच रहे हैं कि वहीं पर टॉस कर दूं, पर आपको यहां आना पड़ेगा क्रिकेट के नियम अनुसार। तो टीम जेडी किंग्स के कप्तान उपेन पटेल और टीम धर्म 11 के कप्तान हेमंत पटेल के साथ हर्षल पटेल जल्द से जल्द आए, आगे बढ़े, अपने कदम को, सिक्के को हवा में उछालने का वक्त आ गया है। टॉस जीतने के बाद आप निर्णय अपना तुरंत बताइए, वहां से मंत्रणा कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, क्योंकि ये दोनों टीम जिनके लिए मौका है टूर्नामेंट में, दोनों टीमों ने 2-2 मुकाबले खेले और 2 में जीत 2 में हार दोनों की हुई है। यहाँ इस मुकाबले में शिव शक्ति लायंस को बचा रहे हैं 80, वही 80 का पीछा करते हुए 3 के बाद बना लिया 24, विकेट 2 के नुकसान पर। प्रवीण पटेल स्ट्राइक पर, गेंदबाज यहां मनोज पटेल परियारी, ये अनुभवी खिलाड़ी आपस में, और यहां जमीन के सहारे हल्के हाथों से ड्राइव किया, पहला रन तेजी के साथ रनिंग बिटवीन विकेट, और यहां पर कमाल का रनिंग बिटवीन विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच अपील, और
थर्ड अंपायर की मदद। और यहां पर नॉट आउट। 1992 में भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बीच डरबन टेस्ट, जहां पर तीसरे अंपायर की मदद ली गई थी और पहली मर्तबा रन आउट हुए थे सचिन रमेश तेंदुलकर। पहली गेंद पर 2-2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है 26 तक। पीछा किया जा रहा है 80 का। पारी का चौथा ओवर। और इसी बीच एक रन जानबूझकर खेला गया शॉट, एक रन के लिए एक के साथ स्ट्राइक रोटेट की, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27-27। 2 विकेट के नुकसान पर 2 प्रमुख खिलाड़ी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बैक टू द डगआउट। विपुल पटेल के बाद जीगू पटेल। और यहां बड़े शॉट का प्रयास, नो मैन लैंड पर अभिषेक पटेल वहां मौजूद, एक रन चुराया, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28-28। पहली ओवर से 6, दूसरी ओवर से 10, तीसरी ओवर से आए 8, 3 में हुए थे 24। इस ओवर की 3 गेंदों में आए 4। मनोज पटेल टीम का चौथा अपने कोठे का दूसरा ओवर लेकर, पहली में 10 खर्च किए थे। यहां बड़े शॉट का प्रयास, जहां है फील्डर वहीं थमा दिया कैच डैनियल पटेल। बारह की औसत पहली 24 में बनाए 30, आने वाली 24 में बनाने हैं 50, 12.5 की औसत के साथ। और यहाँ केवल पटेल और राजेश पटेल, इनके ऊपर काफी कुछ निर्भर रहेगा। टॉस जीता था, गेंदबाजी का निर्णय था आज टीम फैंसी 11 का। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला टीम जेडी किंग्स वर्सेस टीम धर्म 11। आज कप्तान की जिम्मेदारी देखना होगा। पिछले मुकाबले में हेमंत पटेल जो कि इंजर हुए थे, मैन ऑफ द मैच भी बने थे, बेहतरीन ऑलराउंडर खेल दिखाया था, पर आखिरी मुकाबले में, संघर्षपूर्ण मुकाबले में पिछली 2 ओवर जहां पर बड़े रन ज्यादा बचाने थे वहीं बचा नहीं पाए और हार गई थी पीयूष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ। भाविक रायचंद पटेल, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भले ना मिला हो, पर खेल जो उन्होंने दिखाया था अद्भुत।
5 विकेट के बाद जिस तरह से विमल पटेल के साथ उन्होंने जो भागीदारी बनाई थी, वहीं पर लगातार पहली मुकाबले में हार के बाद 4 जीत और आखिरी मुकाबले में हार के साथ पीयूष कंस्ट्रक्शन दूसरे पर है। सोमनाथ दादा 11 5 में 5 जीत के साथ पहले पर यहां कदम बढ़ा चुके हैं टीम धर्म 11 के कप्तान जयेश पटेल के साथ हर्षल पटेल। स्ट्रेट ड्राइव और यहां 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31-31। यहां अच्छा बैटल देखने को मिल सकता है। मयूर पटेल अरुण के खिलाफ केवल पटेल, ये टीम के की प्लेयर। एक तरफ दरियादिल दाभेल, एक तरफ तलवारा, घरेलू खिलाड़ी और दोनों ऑलराउंडर है टीम के। यहां वाइड बॉल अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 32 तक 32। और ये बैटल मयूर ने चलता किया केवल को चलता किया था मयूर ने। कोड़ी समाज प्रीमियर लीग है, यहां आमने सामने है साला जीजा की लड़ाई। देखना होगा क्षमता है जतिन के पास बड़े शॉट की, तो मयूर को पास है रोकने की। और यहां टप्पा खाने के बाद पटकी हुई गेंद थी। और यहां 22 अतिरिक्त। आज घर जाके मयूर को जरूर डांट पड़ने वाली है, क्योंकि उन्होंने जतिन पटेल को पहली गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ
और इसी बीच खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर का 5 ओवर के बाद रन बने 34, 18 गेंद 46 रन 46। इस मुकाबले में अब बाकी बचा खेल। आज के दिन का अगला मुकाबला, एक तरफ धर्म 11, एक तरफ जेडी किंग्स। दोनों टीमों ने अपने दो दो मुकाबले में जीत, 2 में हार के साथ आने वाले ये 2 मुकाबले दोनों टीम के लिए बहुत ही मूल्यवान। धर्म 11 का अगला मुकाबला, इसके बाद पहले जेडी किंग्स और उसके बाद 6-7 फाइटर। तो टीम जेडी किंग्स का धर्म 11 के बाद फैंसी 11। और यहाँ पर आज के मुकाबले में टॉस कराएंगे मयंक पटेल। लगातार 2 साल से दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग का हिस्सा है। मैदान के अंदर उनका रोल अब तक आया नहीं है और अभ्यास की आवश्यकता है, संघर्ष करना पड़ेगा। फिलहाल टॉस का बॉस और यहाँ एक बार फिर टॉस का बॉस बने उपेन पटेल और उनका फैसला गेंदबाजी करने का। हवा में गेंद और यहाँ जतीन पटेल बैक टू द डगआउट। लीग में भी आईपीएल का फीवर एक शानदार हेयर स्टाइल के साथ। आज 2 भाई आमने सामने उनके घर में बिल्कुल नेट प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। एक तरफ गेंदबाजी करते हैं हर्षल, बल्लेबाजी करते हैं प्रभात। आज मैदान पर ये दोनों आमने सामने टकराएंगे, संघर्ष करेंगे दोनों। क्योंकि यहाँ इस मुकाबले में फिलहाल हम वापस आते हैं जहां 18 गेंदों में 46 की मांग थी, 1 रन लिया। अब 16 गेंद 45 रन। ब्रिजेश पटेल, बिल्लू भाई आते संघी, बड़े शॉट का प्रयास हवा में चली जाएगी। एक टप्पा खाने के बाद मैदान के बाहर रफू चक चौके के साथ पारी का आगाज। ब्रिजेश पटेल एक और यहां उड़ता हुआ मैदान के बाहर भागा गेंद। पटेल ने पिछले साल भी टीम फैंसी 11 के लिए इसी प्रकार की लड़ायक पारी खेली थी। एक बार फिर संघर्ष करते हुए पहली गेंद जमीन के सहारे 4, दूसरी गेंद हवा यात्रा करते हुए 6। अब खेल बचा एक और हवा में, पहली 2 बल्लेबाज की, तीसरी गेंदबाज की।
और ये हवा में नियंत्रण। फाइव 12 गेंदे, विकेट हाथों में 3। अल्पेश पटेल, अप्पू अगले बल्लेबाज। अगली गेंद लेकर मयूर, और यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, क्लीन बोल्ड, यॉर्कर, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र। और यहाँ काफी बाहर गेंद थी, छेड़ने का कोई प्रयास नहीं, वाइड अतिरिक्त। पहली गेंद क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था मयूर पटेल ने, यॉर्कर। दूसरी गेंद वाइड, थोड़ी सी बाहर। आज हमारे बीच दिव्येश पटेल भी जुड़ चुके हैं। दरियादिल डापेल के लिए कई बेहतरीन पारियां उन्होंने खेली थी। आज संजय पटेल के साथ और इसी बीच 4 रन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौका। 50 रन पूरे हुए, अब 30 की और मांग। रोमांचक होता हुआ यह मुकाबला, क्योंकि जिस तरह से खेल बचा है, अब 10 गेंद और 10 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 30। हर एक गेंद पर 3 रन। अभी भी खेल जीवंत है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। फैंसी 11 पहली जीत की तलाश कर रही, तो एक तरफ एक आखिरी लीग स्टेज के मुकाबले में जीतकर आगे बढ़ना चाहेगी शिव शक्ति लायंस। और इसी बीच 1 रन प्राप्त किया, 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट की। आगे अल्पेश पटेल को स्ट्राइक दी, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 51, 51, 29 की और मांग। खेल में गेंदें बची है 9 गेंद 29 रन। स्ट्राइक पर अल्पेश पटेल, फिलहाल स्ट्राइक मिली है उनको 8 गेंदों का। और इसी बीच कमाल का शॉट सिलेक्शन आकाश पटेल की ओर से। खेल जमा ले, कसम उठा ले।
अतिरिक्त रन के रूप में रन दिए जा रहे इस ओवर की पहली गेंद जहां विकेट मिला था, उसके बाद वाइड, फिर 4, फिर 1, फिर 1, फिर 4 और वाइड। रुका हुआ स्कोर फिलहाल 57। ये बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बैक टू द डगआउट का रास्ता, विकेट नंबर 8। आखिरी जोड़ी मैदान पर टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला, रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी। यहां 80 का पीछा करते करते इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला, दोनों टीमें तैयार रहे। जेडी किंग्स टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला, कप्तान को निवेदन है साथ सहकार देना बहुत जरूरी, आखिरी मुकाबला भी आपको ही खेलना है, तो यहां अपनी टीम को तैयार कर लीजिए। इसके बाद तुरंत आपको मैदान के अंदर एंट्री लेनी है और दो सलामी बल्लेबाज को तैयार रखिए। टीम धर्म 11 लगातार 2 दिन से छठा मुकाबला रह जा रहा है, आज पूरा करना बहुत जरूरी। और इसी बीच पहली गेंद, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। और इसी बीच फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा, उसके बाद टप्पा गिरा। अपील तो जरूर की थी, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, अंपायर बिल्कुल अपने निर्णय पर अटल। लगातार 2 गेंदें डॉट। और इसी बीच हवा में, और ये आखिरी जोड़ी मैदान पर थी, यहां हार्ड लग रही। एक और जीत के साथ टूर्नामेंट में बने रहने का मौका रहा है। अब देखना होगा लीग स्टेज के 6 मुकाबले यहां पूरे हुए शिव शक्ति लायंस के, 6 में से 3 जीत 3 हार, 6 अंक प्राप्त हुए हैं उनको। और यहां जीत की तलाश एक बार फिर करनी पड़ेगी फैंसी 11 को। और यहां अगला मुकाबला टीम जेडी